अच्छा नामकरण कर दो, क्या क्या नाम दिया है बता दो। ये क्या है? सी। ये ओ और ये डी। याद क्या करना है हमें? एसी का मान याद करना है। एसी का मान फाइंड करना है क्या होगा। ठीक, मतलब ये वाला भुजा क्या होगा ये याद करना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। चलो कुछ दिया है क्या इसमें लंबाई उम्बाई को? ओडी। ओडी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है? नहीं दिया है, नहीं है ना। चलो अब ध्यान दो। अब यहाँ पर सब पिछले ओ में फिर से प्रमेय का यूज करते हुए थोड़ा बनाएंगे, ध्यान से समझने का। चलो हे भगवान, स्टार्ट करें। अपने को तो पता है ये भी है जीवा। अपने को पता है जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में क्या करते हैं? बांट देते हैं। मतलब यदि ये x है तो ये भी क्या होंगे? x। मतलब ये 2x लंबाई का रहा होगा तो मैं मान लेता हूँ कि x है और ये कितना है? x, क्योंकि कटिंग होगा तो x ही हो। आया समझ? तो यहाँ पास लिख लेना, माना AB बराबर कितने हैं? 2x है। AB बराबर 2x। जब इस पर लंब डलेगा तो कितना हो जाएंगे? ये x हो जाएंगे, ये भी x हो जाएंगे। आया समझ? है ना। तो यहाँ पास लिख लेना, केंद्र द्वारा जीवा AB पर OD लंब डाले, तब OD लंब डालने पर AD बराबर हो जाएंगे किसके? DB के। और ये कितने हो जाएंगे? टोटल x के बराबर हो जाएंगे। मतलब AB जो है वो 2 पार्ट में बटेंगे तो AD बराबर है DB के। देख लो, है ना। मतलब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ AD। अब समझ आए? AD बराबर है DB के और ये दोनों किसके बराबर है? x। आया समझ यहाँ तक? क्योंकि तो अपने पता है यदि केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में क्या करते हैं? बांट देते हैं। बांट दिया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि माना यहाँ पर और मान लेंगे कि त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है r मान लेता हूँ। इस वृत्त का त्रिज्या क्या है? r मान लेता हूँ। मतलब ये r है तो ये भी क्या है? r है। किसी डाउट है इतने में? आया समझ? अपने को क्या याद करना है? AC याद करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 है, ये भी 90, क्योंकि इस पर तो साक्षात लिखा है लंब है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? समझ आया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। त्रिभुज, इसमें छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। छोटे वाले त्रिभुज में त्रिभुज ODB में पाइथागोरस प्रमेय से भी। आया समझ यहाँ तक? पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। चलो, तो कर्ण का वर्ग मतलब r का वर्ग है ना। डायरेक्ट वो लिख है ना, r का वर्ग, क्योंकि वहां पर सब मान दिया है। वो भी लिख लेना लेकिन एग्जाम में, है ना। OB का वर्ग मतलब r का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 25, आधार का वर्ग मतलब x का। इसका समीकरण 1 मानते। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? अब बड़े वाले त्रिभुज पे पाइथागोरस में लगाते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज कौन है? CAB में पाइथागोरस प्रमेय से। आया समझ? प्रमेय से आया समझ? तो इसमें यदि मैं प्रमेय लगाऊं तो ये भी क्या होगी? कर्ण का वर्ग। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण, बड़े वाले में कर्ण कौन है? r और r मतलब 2r। व्यास तो वही होगा ना, व्यास ही तो होगा क्या इसका, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे? कर्ण का वर्ग मतलब 2r का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग हो। लंब का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब 2x का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? बड़े वाले में यही आएगा कि नहीं आएगा जी? क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। r ये कितना हो जाएंगे? 4r स्क्वायर, ये हो जाएंगे AC स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर। किसी डाउट है इतने में? ठीक, चलो r का वैल्यू यहां मैं ये लाया हूं
तो यही आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पास रख सकता हूँ कि नहीं है ना। मतलब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समझ आया जी। तो समीकरण 1 का मान आर स्क्वायर का मान मैं किस में रख रहा हूं, समीकरण 2 के इस आर स्क्वायर में रख दूं, ठीक है। तो 4 के जगह 4, आर स्क्वायर के जगह ये पूरा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो आर स्क्वायर के जगह क्या रख दिया, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया, इसका काम खत्म। बराबर AC स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 4x स्क्वायर। किसी डाउट है क्या इतने में, आया समझ। चलो 25 चौक 4x स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, आया समझ। अलग अलग पक्ष में कर जाएंगे, इसको उधर भेजूंगा तो माइनस ही होगा ना, आया समझ। लेकिन लिख लेना तुम लोग एग्जाम में, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट मेरे टाइप का मत मार देना, इसको उधर भेजना तब माइनस कर देना, क्लियर है, ठीक है। मैं जगह का मैं करके मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पास क्या बचा अपने पास 100 और इधर क्या बचा AC स्क्वायर। अच्छा 100 को क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में, 10 की पावर 2 और इस ये क्या है AC की पावर 2, पावर खत्म हो गया। AC का वैल्यू कितना है जी, और यही याद करने बोला था कि नहीं, ठीक। तो AC का वैल्यू कितना आएगा 10, आया समझ, ठीक, ठीक है। कोड ABC का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा कोड के बारे में बोल रहे हैं, ये वाला कोड क्या होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। देखो बेटा अपन ने क्या पढ़ा है, परिधि वृत्त के केस में यदि कोई चाप है और केंद्र, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, चाप के छोड़, जो चाप द्वारा बने हैं वो कोण का छोड़, शेष जो परिधि है उस पर आंतरिक कोण के क्या होते हैं, दोगुना होते हैं कि नहीं होते। लेकिन यहाँ चित्र में ध्यान दोगे तो कोण इधर बन रहा है और इधर इसी चाप में ये वाला कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लियर है। तो इसको दूसरे नजर से देखिए, तो चाप को दीर्घ चाप वाला लेते हैं, दीर्घ चाप में कितना कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसी का आधा इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि देखो दीर्घ चाप ये है और ये बना, इसमें बना कि नहीं बना, यहाँ से यहाँ तक दोगुना होगा कि नहीं होगा, ये होगा, क्लियर है। मतलब ये पढ़े ना, देखो ये चाप था A, ये चाप था B, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, शेष चाप दूसरा वाले चाप पर आंतरिक कोण के क्या होते हैं, दोगुना होते हैं। तो यहाँ पास भी कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं, इसका दोगुना होगा कि नहीं होगा, यही क्वेश्चन है, आया समझ। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मेरे ये वाला कोण कितना है ये निकालना पड़ेगा, आया कि नहीं आया समझ। मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दिया है, क्या दिया है जी, कौन सा कोण दिया है, कोण AOC कितना दिया है 120, यही दिया है कोण AOC, ये 20 डिग्री दिया है, क्लियर है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, मतलब A से C ये वाला कोण यदि मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, यहां से ये वाला कोण को माइनस कर दूंगा 360 में, क्योंकि ये तो पता है ऐसे घूमेंगे पूरा गोल भावर तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। उसमें से यदि मैं हटा दूं तो यही वाला कोण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ, मिलेगा। यहां तक आया समझ। इसका मतलब मैं यदि कोण AOC ये वाला भाग निकालूं तो कितना मिलेंगे मेरे को, कोण AOC के जगह 360 माइनस इसके जगह क्या हो जाएंगे 120, होगा कि नहीं होगा। मतलब ये दीर्घ चाप पर बना कोण कितना हो जाएंगे, केंद्र पर बना कोण, तो ऐसे निकलेगा कि नहीं, इसको अच्छे से डिक्लेरेशन करने के लिए ऐसे दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, दीर्घ चाप, क्योंकि ये लघु चाप था, अब दीर्घ चाप पर बना कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, यहां तक आया समझ। तो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना हो जाएंगे 360, क्योंकि तुमको पता है ये पूरा ऐसे घूमेगा तो 360 एंगल घूमेगा, समझ आ रहा है ना यहाँ तक, क्लियर है। अब 360 में ये वाला एंगल मैं हटा दूं तो ये वाला एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ, बचेगा।
क्लियर है। इसका मतलब 120 यदि मैं माइनस करूं तो कितना हो जाएंगे 240। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 240। इस वाले चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है 240 है। तो इसका छोड़, इस वाले चाप का छोड़ दूसरा चाप कौन सा ये, तो इस पर जो शेष भाग पर परिधि पर जो कोण बन रहा है उसका क्या होगा, ये 2 गुना होगा कि नहीं होगा जी। यहां तक आया समझ। इसका मतलब यहां पर लिख लेना, हमें पता है कि केंद्र द्वारा चाप द्वारा केंद्र पर, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होते हैं, केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि के शेष भाग, परिधि के शेष भाग पर बना कोण के, पर बना शेष भाग पर बना कोण के क्या होते हैं, कोण के 2 गुना होते हैं। यही होते हैं कि नहीं, 2 गुना होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक केंद्र पर आंतरिक कोण कितना 240। इसका ये वाला चाप का छोड़ ये वाला चाप पे कितना कोण बन रहा है, तो इसका 2 गुना होगा कि नहीं होगा वो कोण, यही पढ़े अपन ने। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, अतः कौन कौन से कोण, कोण ए ओ सी माइनस क्या हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे, कोण 2 गुना कोण ए बी सी होगा कि नहीं होगा। इस वाले कोण के 2 गुना होगा कि नहीं होगा। यहां तक आया समझ, क्लियर है। चलो तो यहाँ पास के कोण ए ओ सी की जगह कितना है 240। ये दीर्घ वाला देखना है ना, ये वाला मत देखना, दीर्घ वाला देखना। आया समझ यहाँ तक, बराबर। इसका वैल्यू कितना है नहीं पता, इसी का तो वैल्यू ज्ञात करना है ना अपने को। तो कोई इधर पक्षांतर कर दूं तो बट्टे में आएगा, तो कोण ए बी सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कट जाएगा तो कितना आएंगे जी 120। मतलब कोण ए बी सी का वैल्यू कितना आएंगे 120, इसके जगह कितना हो जाएगा 120। आया समझ, ऐसे बनाना। क्लियर है, बन जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, आकृति में x का मान ज्ञात करना। नामकरण कर दो, क्या है ये बिंदु, क्या है वो एंगल, ये वाला कितना दिया है x, और कोई एंगल दिया है ये 50, और नामकरण कर दो, ये क्या बिंदु है ये बी, और कुछ दिया है इसमें नहीं दिया है। अपने क्या सिद्ध करना है कि ये ए बी समांतर है बीसी के, ये सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है क्या, क्लियर है। एडी समांतर है बीसी के, मतलब एडी समांतर है बीसी के, क्लियर, यही सिद्ध करना है अपने को। चलो ये भगवान, हाँ पहले तो ई समांतर है बीसी के, अपने को सिद्ध करना है। एंगल दिया ये वाला और एक एंगल दिया ये वाला, ठीक। सबसे पहला गुणधर्म देख लेते हैं। जब दो समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाओं पर ऐसे कोई रेखा कट जाए तो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पहले समांतर रेखा का पहले देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जितने, यदि ये दोनों समांतर है ए और बी, सी और डी, मान लो ये दो रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर है, मान लो एक रेखा ऐसे कट कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे निकला है, तो ये एंगल होगा किसके, इस एंगल के, ठीक। ये एंगल होगा किसके, इसी एंगल के, देखो क्योंकि ये क्या है तिरछाभिमुख है, तो ये एंगल भी हो जाएंगे किसके, इसके। मतलब मान लो ये x है तो ये भी क्या होंगे x, ये भी x, ये भी x, इनडायरेक्टली 4 के 4 एंगल क्या हो गए यहाँ पर बराबर, ठीक। उसी प्रकार से जिस पोजीशन में ये है उसी पोजीशन में ये भी है, समझ आया। ये y है तो शीर्षाभिमुख के आधार पे ये भी y होगा, ये y है तो शीर्षाभिमुख के आधार पे ये भी y होगा। तो इतना तो समझ आ क्या होगा कि जब दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करते हैं तो कोण कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे। यहां तक आया समझ, है ना। सेम कंडीशन में जो जो चीज वैल्यू रखा है, सेम पोजीशन में जो जो कोण दिख रहा है वो कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। यहां तक आया समझ, क्लियर है। और शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहां तक तो आगे होगा समझ, क्लियर है। दूसरा चीज ध्यान दोगे तो ये उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं, ऐसे जेड बन रहा है कि नहीं,
तो जेड जब बनता है ना बेटा, ध्यान रखना, जेड बनता है तो ये जितना एंगल होता है उतना एंगल ही होता है। देखो एक्स है जितना एंगल है उतना एंगल ये वाला है। समझ आ रहा है यहाँ तक? एकांतर कोण क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो समांतर रेखा के बारे में तो समझ गए कि समांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो कौन कौन सी एंगल आपस में बराबर होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं। अब इतना समझ आ गया होगा तो गुण धर्म में ये समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये जो नियम बताए हैं वो नियम फॉलो हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि दोनों रेखा क्या है, आपस में समांतर है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ध्यान से समझो। सबसे पहला मेरा काम है, जितने एंगल दिख रहा है, कोण दिख रहा है ना, उसका पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक, ये सबका ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद तो डिसाइड करते बनेगा कि कौन कौन सा एंगल है, कितना कौन सा एंगल बराबर है, तो हाँ ये समांतर रेखा होगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो सबसे पहला काम तुमको तो पता है, यदि किसी व्यास द्वारा परिधि पर जब कोण बने तो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। ये तो पढ़े हो ना, जब किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर कोई कोण बनता है तो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये 50 है तो ये कितना होगा? 40 है ना, तो ये लिख लेना ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, व्यास द्वारा यहाँ पर दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है जी? कोण सी बी ओ कितना दिया है? 50 डिग्री। क्लियर है? ये दिया है तो हमें पता है कि व्यास द्वारा लिख लेना ना, व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितना होते हैं जी? परिधि पर आंतरिक कोण क्या होते हैं? आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है। आया समझ? इसका मतलब ये और ये मिला के परिधि पर आंतरिक कोण है कि नहीं? क्लियर है? ये कितना डिग्री होना चाहिए? 90 है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कोण सी बी ए बराबर कितना? 90 डिग्री। सी बी ए मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो सी बी ए किससे दो, कौन कौन से दो कोण से मिलके बना है? एक तो ये कोण और एक तो ये कोण। बना है कि नहीं बना है? क्लियर है? तो यहाँ पास से मैं लिख देता हूं कौन कौन से कोण। ए सी बी ए किससे मिलके बना है? सी बी ओ प्लस ओ बी ए। ओ बी ए मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों से मिलके बना है कि नहीं बना है? बराबर हो जाएंगे किसके? 90 डिग्री। अच्छा, ये सी बी ओ का वैल्यू कितना आया है? 50। तो यदि मैं 50 को उधर ट्रांसफर कर दूं, इसके जगह 50 प्लस क्या हो जाएंगे, कोण ओ बी ए बराबर कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री। यदि मैं ओ बी ए का वैल्यू निकालूं, 50 को इधर भेज देता हूं, तो क्या मिलेंगे? ओ बी ए कितना हो जाएंगे? 40 डिग्री। इसका मतलब है कितने एंगल का होगा? 40 डिग्री का। यहां तक तो आ गया होगा समझ? क्लियर है? दूसरी चीज, यदि कोई त्रिभुज है, तभी नियम आना चाहिए ना। यदि कोई त्रिभुज है, उनकी दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं कि नहीं? तो ये भी तो क्या है, ये इस त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज को, तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो दो भुजा तो बराबर ही हो गया ना। तो ये 40 है तो ये भी कितना हो गया? 40 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? क्योंकि भुजा हो। समझ आया यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पास लिख लेना कोण कौन कौन से? कोण ओ ए बी बराबर होंगे किसके? कोण ओ बी ए के। मतलब ये कोण बराबर होंगे इसके, तो नाम तो ऐसे ही लिखेंगे ना, है ना। यहाँ पास लिख बराबर है किसके? ये कोण के। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है और त्रिज्या क्या होती है? हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? तो ये 40 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री हो जाएंगे? 40 डिग्री। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए? 40 डिग्री। आया समझ यहाँ तक? दूसरी बार और देखेंगे तो ये भी व्यास है कि नहीं, और व्यास पर बना परिधि पर कोण ये है कि नहीं? तो ये 40 है तो ये कितना होगा? 50 होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, तो इसको भी लिख लेना। ये जो वैल्यू है इसको फिर से ऐसी लिख लेना, ये जो लाइन है इसको और लिख लेना। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे, कौन कौन से कोण? कोण डी ए बी कितना डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो ये कोण डी ए बी किससे मिलके बना है? ये वाला कोण और ये वाला कोण। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पास लिख लेंगे कोण डी
ए ओ प्लस कोण ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके बना है कि नहीं बना है, तो 90 डिग्री। चलो डी ए ओ का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ पास से कितना हो जाएंगे, अच्छा इसको यहाँ पास ऐसे लिख लेना ना, एक इसके कोण जब दो समान भुजा होते हैं त्रिभुज में तो क्या होते हैं, उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये लिख लेना पहले से, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डी ए ओ का वैल्यू निकालना है, इसको इसका वैल्यू कितना है अपना 40, डी ए ओ प्लस इसके जगह क्या हो जाएंगे 40 बराबर 90 डिग्री। इसको उधर भेजूंगा तो क्या मिल जाएंगे मेरे को, कोण डी ए ओ बराबर 50 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना है 50 डिग्री। यहां तक आया समझ सबको, क्लियर है। दूसरी बात और क्या देखें आप, ये त्रिभुज का ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, क्लियर है, ध्यान देना इधर, दोनों कोण मिल गए तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे, ये 40 है ये 40 है, तो ये कितना होगा 100, कितना होगा 100 होगा, 40 है 80 है ना, तो कितना हो जाएंगे 100, तो ये कितना एंगल हो जाएंगे बेटा 100, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको 100 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 100 है, ठीक है। दूसरी बात, ये 100 है तो ये कितना होंगे 80, क्योंकि ये सरल रेखा है कि नहीं है, आया समझ, है ना। सरल रेखा पर बना कोण कितने होते हैं, योग 180। ये 100 देखो, ये त्रिभुज का योग नियम लगा, ये 40 है 40 80, अब 180 का पूरा टोटल त्रिभुज के योग होते हैं कोणों का, 180 में 40 घटेंगे तो कितना आएंगे 100, इतना का 100 आ गया, क्लियर है, यहाँ तक आया समझ। चलो ये कितना आया 80, तो इसको भी लिख लेना भाई, यहाँ पर जो भी वैल्यू है ना वो सब लिख लेना, क्लियर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको लिखना पड़ेगा तुम लोग को एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पास त्रिभुज का योग नियम लगाना, कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी से, यहाँ पास लिख लेना त्रिभुज ए ओ बी में योग नियम से करके लिख लेना। उसके बाद सभी कोणों को जोड़ देना, 40 प्लस क्या है 40 प्लस इसको मान लेना कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180, इतना का 80 हो गया, उधर जाएंगे तो कोण ए ओ बी का वैल्यू कितना आया 100 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना है 100। अब अपने को तो पता है ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बना अंतरित कोण कितने होते हैं, मतलब 180, तो यहाँ पर सरल रेखा पर बना कोण लिख लेना, सरल रेखा पर बना कोण का योग कितना होता है, का योग कितना होता है 180 अंश होता है कि नहीं होता है, क्लियर है। तो ये सरल रेखा है ऐसे, तो ये कोण प्लस ये कोण, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे 180, इसका वैल्यू पता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे x प्लस 100 बराबर 180, 100 को उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा 80, इसका मतलब ये क्या है 80 डिग्री। आया समझ यहाँ तक, किसी को डाउट है। दूसरी बात, ये 80 है तो ये कितना होगा, ये भी 80, क्योंकि अपने को तो पता है क्या होता है यहाँ पर त्रिशाभिमुख कोण के आधार पे ये भी 80 हो जाएंगे। तो जितना भी लिख रहे हैं ना, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक भी क्या कर रहा हूँ ऐसे अब नहीं लिखूंगा, तुम लोग को अब समझ आ गया ना, वो सब चीज लिखना है, क्लियर है। तो ये शीर्षाभिमुख के आधार पे ये क्या हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, ये 80 है तो ये भी 80 हो गए। आप ध्यान दोगे तो इस त्रिभुज का एक त्रिभुज का दोनों का एक दो कोण मिल गए कि नहीं मिल गए, दोनों में योग नियम लगाए, दोनों में योग नियम लगाऊंगा, इसमें योग नियम लगाऊंगा तो ये कोण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो इसका मतलब 80 और 50 कितना हो गए 130, तो ये कितना होंगे जी 50, क्योंकि 180 में 130 जाएगा तो कितना आएंगे 50। यहाँ तक आया समझ। दूसरी बात, यहाँ पर भी देखे तो 50 और 80 कितना होता है 130। अब 130 में 180 में 130 घटाऊंगा तो ये वाला एंगल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएंगे 50, आया कि नहीं आया, यहाँ तक आया समझ सबको, क्लियर है, किसी को डाउट, ठीक। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो क्या सिद्ध करना है अपने को कि एडी बराबर है बीसी के, यही मतलब समांतर है बीसी के, यही सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। तो मैं तो समांतर का नियम पढ़ाया हूँ, समांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा से प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण बराबर हो जाते हैं इस कोण के। तो ऐसा कहीं प्रतिच्छेद दिख रहा है क्या,
ये समांतर रेखा यदि होगा, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि समांतर रेखा है, तो ऐसे समांतर रेखा है, इस पर एक रेखा ऐसे कटा है, तो ये इस पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ऐसी सेम कट कर रहा हूं ना, ये समांतर रेखा है, इस पर रेखा से कटा हुआ है, ठीक है। ये है तुम्हारा डी, ये है तुम्हारा ए, और ये है तुम्हारा सी, और ये तुम्हारा बी। क्लियर है? ये कितना एंगल है? 50। ये कितना एंगल है? 50। तो भैया एकांतर कोण के आधार पे बराबर होगा कि नहीं होगा? अब एकांतर कोण किसमें लगता है? समांतर रेखा। मैं बताया ना, समांतर रेखा में एकांतर कोण लगेंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। आया समझ? तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनके कौन कौन से भुजा, यहां पर लिख लेना है ना, भुजा कौन कौन से भुजा, एडी, एडी और कौन से, बीसी के एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या है? बराबर है। सभी के देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये ऐसे उल्टा जेड देखो ना, इसमें ये दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, देख लो इस वाले को, दिख रहा है? तो ये कोण मतलब ये कोण बराबर है इस कोण के कि नहीं? आप उल्टा भी देख सकते हो, दिख रहा है? तो ये जेड बराबर है इस जेड के, मतलब इस कोण के, समझ है? तो जाहिर सी बात है एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जब बराबर हो तो किस में होता है? केवल और केवल समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तब बराबर होता है। आया समझ? क्लियर है? तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या, दोनों भुजाएं क्या आपस में समांतर है, तभी तो जाके एकांतर कोण क्या है? बराबर है। क्लियर है? यहां तक आया समझ जी? तो हम बोल सकते हैं एकांतर कोण बराबर है, अतः एडी बराबर है, एडी समांतर है बीसी के। आया समझ? क्लियर है? बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें? एंगल निकालना, सभी का एंगल निकाल लेना। सभी का एंगल निकल गया यहाँ, फिर तुमको तो पता है कि समांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो एकांतर कोण क्या होती है? आपस में बराबर होती है, या सेम पोजीशन वाले जो भी एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। सेम पोजीशन वाले एंगल देख सकते हो, ये जितने एंगल का होगा उतने एंगल का ये भी होगा। अब इसमें देखा जाए तो ये जितना एंगल का 50, इसको आगे कर दूंगा ऐसे, तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये 50 है, तीसरा भूमि कोण के आधार पे ये भी 50 है। तो सेम पोजीशन वाले जितने भी एंगल है सब 50 होगा। आया समझ? तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है? आपस में समांतर है। आया समझ? क्लियर है? चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है ये देख लो। तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज, जैसे मान लो एक वृत्त है, वृत्त के परिधि पर ऐसे चतुर्भुज के सभी बिंदु मतलब शीर्ष जब परिधि पर आए, वृत्त के परिधि पर आए, चारों शीर्ष किस पर आए? चारों बिंदु या परिधि पर आए, तब उस चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोला मैं? बोला कि वृत्त है तो वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, और वो चतुर्भुज के सभी शीर्ष परिधि पर आए, वृत्त के परिधि पर आए, तो इस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे हम लोग? चक्रीय चतुर्भुज। देख लो यहाँ पर इस चतुर्भुज का ये वाला बिंदु परिधि पर ही आया, ये वाला बिंदु भी परिधि पर आया, ये वाला बिंदु भी परिधि पर आया, ये वाला बिंदु भी परिधि पर आया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं चतुर्भुज क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। आया समझ? दूसरी बात, इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? का योग क्या होते हैं? 180 अंश होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितने होते हैं? 180। ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो कितना एंगल होगा? 180। ये वाला ये वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। आया समझ यहाँ तक? ठीक है। अब चले, अब होता है तो कैसे होता है उस प्रमेय हमको सिद्ध करना है। क्लियर है? अब बोल देने से थोड़ा होगा, पहले सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। चलो भाई, सबसे पहले दो चाप है, दो चाप दिख रहा है, एक दीर्घ वाला और लघु वाला। दो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण के आधार पर एक एंगल निकालेंगे, लघु चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण के आधार पर एक एंगल निकालेंगे। ठीक है? आया समझ यहाँ तक? दोनों कंडीशन में अपन एंगल निकालेंगे, उसके आधार पे फिर अपन क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद 360 के बराबर कर देंगे। पर देखते हैं, पहले एंगल निकालते हैं। ठीक है? चलो, पहला चाप ए डी ए, ये वाला चाप है कि नहीं? क्लियर है? तो चाप यहाँ पर लिख लेना, सिद्ध करना है सम्मुख कोण क्या होते हैं? 180 होते हैं। सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180।
लिख लेना, सिद्ध करना है करके, ठीक है। चाप और रचना वचना जैसे देखो बुक में जैसा दिया है वैसे बनाना, मैं केवल समझा रहा हूं, क्लियर है। बुक में जिस तरीके से लिखा है, रचना बोला है, सिद्ध करना है, वैसे तुमको पूरे पैटर्न में लिखना है, ठीक है। मेरा काम है मैं पूरा समझाना, और वो समझा रहा हूँ, समझ आ गया फिर उसको अपने हिसाब से इस बुक को देख के लिखना है, ठीक है। बुक का ही एकदम छापना जरूरी नहीं, दिमाग में बच गया फिर उसके बाद अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना कैसे है वो पैटर्न इसमें दिया है। आया समझ? चलो, तो चाप है ना, दो चाप दिया है, तो चाप है ना, पहला दीर्घ वाला कौन सा, ADC, ADC है ना, दो चाप है, दीर्घ चाप का मान कितना है, ADC, ऐसे है कि नहीं, ठीक। दूसरा चाप है लघु चाप, लघु चाप क्या है बेटा, लघु चाप ABC, ये वाला है कि नहीं, ABC, ये दो चाप है, चाप के ऊपर ऐसे बार लगा रहता है, ठीक है। कभी ऐसा लगा है तो समझ जाओ कि ये चाप, ठीक है। यहां तक आया समझ, क्लियर है। तो ये दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है। ये दीर्घ चाप के आधार पे यदि मैं देखूं इन पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण और इनके सम्मुख शेष भाग पर परिधि पर आंतरिक कोण क्या होते हैं, दोगुना होते हैं, उसके दोगुना होते हैं कि नहीं होते। इसका मतलब चाप ADC द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण निकालूं तो कितना होंगे जी, आंतरिक कोण इसको O मान लेते हैं ना, ADC द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। कौन सा, COA हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी, दीर्घ तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, COA, कोण COA, मतलब ये वाला कोड मिला कि नहीं मिला, है ना। इसके कारण इस चाप पर केंद्र पर आंतरिक कोण ये हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने को तो पता है कि इनके शेष भाग, इस चाप का छोड़ इसके शेष भाग पर यदि कोई कोण बना है परिधि पर, उसका क्या होता है, वो दोगुना होता है, मतलब इस कोण का दोगुना होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब दो कोण क्या हो जाएंगे, ABC होगा कि नहीं होगा, है ना। ये समीकरण 1 मान लिया, ठीक। दीर्घ चाप का काम खत्म। अब देखते हैं लघु चाप वाले, नीचे वाला चाप ABC वाले से देखें, ठीक है। ABC में यदि देखूं तो चाप ABC द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण निकालूं तो कितना हो जाएंगे जी, इस पर इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कौन से AOC होंगे कि नहीं होंगे, कोण AOC मतलब ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा, इसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण होगा कि नहीं होगा। अब इस चाप का छोड़ शेष भाग किधर है, ये वाला, तो इस पर परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, 2 गुणा कौन से क्या हो जाएंगे, ADC होगा कि नहीं होगा, ADC होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ। अपने को सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख कोण का योग क्या होते हैं 180, मतलब सम्मुख कोण कौन सा है, A और B, कोण कोण D कोण B बराबर कोण A और कोण C बराबर कितना होंगे, 180। कोई भी दो को अपन सिद्ध करेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आया समझ यहाँ तक, क्लियर। ये सिद्ध करने के टाइम ये लिखना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। यहाँ तक आया समझ, क्लियर है। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, जोड़ दूं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो इस तरीके से ध्यान दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कोण COA प्लस कोण AOC बराबर, तो कॉमन निकाल लेता हूं क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन निकाल लिया और जोड़ दिया, कोण ABC प्लस कोण ADC। आया कि नहीं आया जी, यहां तक आया समझ सबको, क्लियर है। ध्यान से देखो
अच्छा बेटा, ये वाला कोड कौन सा है? CAO है कि नहीं? ये वाला कोड कौन सा है? AOC है कि नहीं? है ना? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, तो भैया ये पूरा यदि दोनों को जोड़ रहा हूं तो कितना एंगल घूम रहे हैं? 360। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ डायरेक्ट? 360 डिग्री। ठीक है, दो कोण। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, ABC मतलब कोण B के बारे में बात कर रहे कि नहीं? तो इसके जगह कोण B। ADC मतलब ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहे कि नहीं? तो कोण D। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, दो को इधर पक्षांतर करूंगा तो कितना आएंगे जी? 180, क्योंकि ये नीचे में जाएगा, डिवाइड होगा। 360 का आधा 180। क्लियर है? तो इस तरीके से कोण B प्लस कोण D का वैल्यू कितना आया? 180। पहला सिद्ध हो गया, कोण B और D 180। आया समझ? अब दूसरा देखते हैं, कौन है भाई दूसरा? A और C वाला जोड़ी। तो अपने को तो पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है कि नहीं? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो उनमें से दो कोण तो क्या मिल गए अपने को? 180। तो यहाँ पर लिख लेना, चूंकि हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होते हैं? योग 360 के बराबर होते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब मैं सभी कोणों को जोड़ूं कि कौन कौन से कोण? कोण B प्लस कोण D प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर कितने हो जाएंगे? 360। सभी कोणों को जोड़ दिया, किसके बराबर कर दिया? 360। अपन तो इसका वैल्यू निकालने, कितना निकाले? 180। 180 यहाँ पर रख दो, प्लस कितना हो जाएंगे? कोण A प्लस कोण C बराबर 360। 180 को उधर भेज दू तो ये क्या मिलेंगे? कोण A प्लस कोण C बराबर 180। तो सिद्ध हुआ कि नहीं कि सम्मुख कोण का योग क्या होते हैं? 180 होते हैं। देख लो, ये सम्मुख कोण है कि नहीं? B और D, इसका 180 है। A और C सम्मुख कोण है कि नहीं? इसका भी 180 है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होते हैं? 180 है ना? क्लियर है? बन जाएंगे। क्लियर है? और चक्री चतुर्भुज किसको बोलते हैं? यदि कोई वृत्त है, उसके अंदर यदि चतुर्भुज हो और उस चतुर्भुज के प्रत्येक शीर्ष के बिंदु वृत्त के परिधि पर होते हुए जाए या वृत्त के परिधि पर हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होते हैं? 180। देख लो, B प्लस D कितना हुआ? 180। उसी प्रकार से A प्लस C कितना हुआ? 180। तो हम बोल सकते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होते हैं? 180 होता है। क्लियर है? आया समझ? ठीक। तेरा तो सरल है रे। सब आमने सामने कोला जोड़ो, 180 के बराबर कर दो, खत्म कहानी। ठीक। इस तरीके से है, जैसे भी हो देखो चीज। ठीक, इस तरीके से है। अच्छा, नामकरण कर दो यार, क्या है? ये O है, ये क्या है? A B C D। अच्छा, नाम नहीं दिए थे जब? दिए है ना? अच्छा, एंगल क्या दिया है? ये वाला एंगल दिया है क्या? यस सर। कितना दिया है? ये वाला C वाले ये वाला X। ये ज्ञात करना है अपने को। तो बढ़िया है, ज्ञात करो। तो चलो, ये व्यास है और व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है कि नहीं होता जी? तो यहाँ पास लिख लेना। दिया क्या है वो पहले देख लो। तो दिया क्या है जी? दिया है कोण, कौन सा दिया है? कोण ADB कितना दिया है जी? 30 डिग्री। ADB 30 डिग्री दिया है कि नहीं दिया? क्लियर है? यहाँ पर लिख लेना, हमें पता है व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितना होते हैं जी? परिधि पर, ये आंतरिक में बहुत बार लिख लिया ना, आंतरिक कोण कितने होते हैं?
90 डिग्री के बराबर। अतः कौन कौन से कोण 90 डिग्री हो जाएंगे यहाँ पर? तो कौन से कोण 90 डिग्री होंगे? डी बी या ए बी डी लिख देते हैं ना। कोण ए बी डी कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री। मतलब ए बी डी मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो ये देख लो, ये व्यास पर बना हुआ आंतरिक कोण है परिधि पर, है कि नहीं? व्यास द्वारा बना हुआ आंतरिक कोण है परिधि पर। क्लियर है? तो कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री। यहाँ तक आया समझ? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? चलो क्लियर है। अच्छा क्या बोले? और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। चलो अब क्या करें, है ना? एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है ना। चलो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 60 है ना। तो कौन से त्रिभुज में योग नियम लगाएंगे? त्रिभुज ए बी डी में योग नियम से। तो योग नियम कर देते हैं बेटा। योग नियम से क्या हो जाएंगे? 30 प्लस 90 प्लस कोण ए लिख देता हूँ सीधा, है कि नहीं? बराबर 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होते हैं? 180 होते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे? इन दोनों मिला के 120 और 120 उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस होके कितना हो जाएंगे? 60। ये उधर जाएंगे तो 60 आएगा। आया समझ? मतलब ये एंगल कितना है? 60। किसी को दिक्कत है इतने में? एक्स का मान याद करना है ना अपने को, 60 है। अब अपने को तो पता है बेटा ये चक्री चतुर्भुज है। क्यों चक्री चतुर्भुज है? इस चतुर्भुज के शीर्ष को देखो, शीर्ष बिंदु किस पर मिले हुए हैं? किस पर प्राप्त है? परिधि पर। और ये चक्री चतुर्भुज है। और चक्री चतुर्भुज जहाँ होता है उनके सम्मुख कोणों का योग क्या होते हैं? 180। मतलब है ना, यहाँ पास लिख लेना। हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होते हैं? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है जी। तो सम्मुख कोण कौन कौन से? कोण ए और कोण सी। तो कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों सम्मुख है कि नहीं? है ना। तो दोनों कोण किसके बराबर हो जाएंगे? योग 180। अच्छा कोण ए का मान कितना लाए हैं? 60। कोण सी का मान कितना है? x बराबर 180। क्योंकि देख लो, आया समझ? आना एक्स का वैल्यू चाहिए बेटा, 60 को उधर भेज देते हैं। एक्स का वैल्यू कितना आएंगे जी? 180 माइनस 60 बराबर 120। तो इस तरीके से ये वाला एंगल कितना हो जाएंगे? 120। यही बोला था। आया समझ? बन जाएंगे।